अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, अल्लाह ताला के बग़ैर कुछ भी मुमकिन नहीं है और जब हम किसी काम में उसे शामिल नहीं करते हैं, उसको जुदा कर देते हैं, तो यकीन जाने उस काम में हमें कभी भी कामयाबी हासिल हो नहीं सकती है। तो बेहतर है हम जब भी कोई काम करें, कोई अमल करें, उसे सबसे पहले रखें, सबसे आगे रखें, ताकि हमें खुशी मिले, कामयाबी मिले। और ऐसा है कि उसके साथ जो एक बॉन्डिंग और रिलेशनशिप का जो ताल्लुक़ है ना, उसे मज़बूत बनाने की बहुत ज़रूरत है। और वो मज़बूत तभी हो सकता है कि जब हम उससे दुआएं करते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं और ख़ास तौर से रात के वक्त बैठकर अकेले में उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे डिस्कशन करते हैं, अपने मसले मसाइल, दिल का हाल बयान करते हैं। वो कहते हैं ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो यकीन जाने आपको उसकी कंपनी में इतना मज़ा आएगा कि फिर किसी और इंसान की कंपनी में आपको वो मज़ा, वो लुत्फ़ मिलेगा ही नहीं। वैसे भी रमज़ान का महीना है और हम सब की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लेकिन अगर आपको उस इबादत में वो मज़ा नहीं मिल रहा है ना, तो उसके साथ ज़रा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए उसका कमाल। खैर, आज बेसिकली हम जो बात करेंगे वो मग़फ़िरत और निजात के हवाले से करेंगे और ये वो दो आखिरी अशरे हैं रमज़ान के जिनके हवाले से हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है कि इन दिनों बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से किस तरह से मग़फ़िरत हासिल करनी चाहिए, मांगनी चाहिए। और दूसरा हम ये करेंगे कि आज का दिन जो है वो हम सब के लिए भी बहुत अहम है, बहुत ख़ुसूसी है, इस वजह से कि आज हज़रत अली का यौम शहादत का भी दिन है। उस हवाले से भी हम ज़रा हमारे स्कॉलर से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए हम दावत देना चाहेंगे हमारे पसंदीदा और अज़ीज़ रिलीजियस स्कॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हुमैरा आपा हमारे साथ हैं, सरवत आपा हमारे साथ हैं एंड ऑफ कोर्स हमारी जो नात ख्वां हैं सना, वो भी हमारे साथ हैं। आइए जी, इन तीनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप आओ, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अब सना क्योंकि यहाँ पर हैं और हम चाहेंगे कि हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी इस नशरियात का आगाज़ करें। सना, सबसे पहले हम बारी ताला। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर निहाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेरे फिसाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप सना, आप कोई रियाज़त करती हैं आवाज़ के हवाले से?
नहीं बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस तो गॉड गिफ्टेड है जी, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से आपकी ये अदायगी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक के हवाले से बात करने से पहले हम चाहेंगे सरवत आपा, आज एक ऐसी अजीम शख्सियत की यौम शहादत का दिन है, एक ऐसी शख्सियत जिनके किरदार को, जिनकी पर्सनालिटी को, जिनके एफ़र्ट्स को और उनकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हज़रत अली के बारे में, उनकी शहादत के हवाले से, उनके इस्लाम में जो उनका एक किरदार रहा है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उनकी बहुत सारी आदतों को अपना के, उस हवाले से ज़रा सी थोड़ी रोशनी आप डालिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को, तो आज जहाँ तक आपकी नाज़रीन की हद है वहाँ तक सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमको इस माह रमज़ान मुबारक की रहमतें, बरकतें और सादतें अता फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। बाक़ी चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और नाम आ गया ज़ुबां पे अली वली का जब, होठों को चूमती है ज़बां और ज़बां को लब, आलाम दर्दुरन जो मसाइब ग़म तअब, एकदम से सामने से हवा हो गए वो सब, दिल ने ख़फ़ी कहा तो ज़बान ने जली कहा, उक़दे हज़ार खुल गए जब या अली कहा। अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत वो है कि अगर मोमिनीन के मजमे में आए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएँ, मुत्तक़ीन की बज़्म में आए तो इमामुल मुत्तक़ीन कहलाएँ, बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा कहलाएँ, सरज़मीन अरब पर आएँ तो अमीर अरब कहलाएँ, रसूल के घर में जाएँ तो दामाद पैगम्बर कहलाएँ, बतूल के हुजरे में जाएँ तो ज़ौजे बतूल कहलाएँ, कुरान की मंजिलों में आए तो कुल्लु शैन ऐसनाओ फ़ी इमाम मुबीन की सनद हासिल कर लें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के लिए फ़रमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कभी रसूल ने फरमाया कि अल हक़ मल अली व अली मल हक़, यानी हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो अली की ज़ियारत करना इबादत है, अली की मोहब्बत को दिल में बसाना इबादत है, अली का ज़िक्र करना इबादत करार पाया। और मैं क्या कहूँ इसके सिवा कि अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलो जहाँ, अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत, अली कमाल सुखन, और अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण, और अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, अली तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। और अगर निजात के तालिब हो तुम अबद के लिए, कभी पुकार के देखो उसे मदद के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी हमें ऐसे नज़र आती है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे ऐसे चला करता है जैसे ऊँटनी के पीछे उसका बच्चा चलता है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म के 1000 बाब अता फरमाए और मैंने हर बाब इल्म से हज़ार बाब उलूम को और पैदा किया। और जब हम नहजुल बलागा को देखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा मैं एक बात की वजाहत करती चलूँ कि नहजुल बलागा इल्म अली का नाम नहीं है। अली का इल्म तो एक बहरे बेकनार था। अल्लामा सैयद शरीफ रज़ी जब अपना कशकोले गदाई लेकर खड़े हो गए तो जो चंद क़तरे इल्म के आ गए उससे नहजुल बलागा तदवीन पा गया। तो नहजुल बलागा को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा खुतबात पर मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा मकतूबात पर मुश्तमिल है और तीसरा हिस्सा कलमात क़सार यानी हिकमत आमेज़ मुख्तसर जुमलों पर मुश्तमिल है। तो जो भी नहजुल बलागा को पढ़ता है वो कहता है कि अली के कलाम में वेरिएशन बहुत हैं, जहतें बहुत हैं। तो वो क्यों ना मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलाम में वेरिएशन और जहतें नज़र आती हैं, इसलिए कि वो अली जो कि अल्लाह के घर में पैदा हुए, खाने काबा जिनका मौलूद काबा जो करार पाए, और वो अली जिन्होंने आँखें खोलकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा। तो एक जानिब जो कि अल्लाह का घर खाने काबा 360 बुतों से सजा हुआ था और दूसरी जानिब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने दावत ज़ुल अशीरा में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि यकीनन तुम मेरे वसी व वज़ीर हो। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बिस्तर रसूल पर शब हिजरत सो गए तो वह मिन्ना से मनीशी नफ्स उब्तगा मर्ज़ातल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुल बिल इबाद की सनद आ गई। तो बहुत सारे फ़ज़ाइल की इंतहा है मौलाए कायनात अली इब्न
माशाल्लाह, वो तो इस थोड़े से वक्त में बयान कर भी नहीं पाएंगे हम लोग, और ये एक तरह से गुस्ताखी भी हो जाएगी। बेशक हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं नाजरीन। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अपना जो टॉपिक है उस हवाले से भी हम बात करेंगे, मग़फ़िरत और निजात, जो कि बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लस हमारे किचन काउंटर में हमारे शेफ़ साथ भी मौजूद होंगे। आज वो क्या बना रहे हैं अभी आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मन कुंतो मौला फहज़ाली मौला, हाँ मन कुंतो मौला मौला अली 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 मौला मौला 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 अली मौला मन कुन तो मौला। और कहीं जिनको नबी मन कुन तो मौला लहम का लहमी, कहीं जिनको नबी मन कुन तो मौला लहम का लहमी, नबी का वो वसी अल-मुख्तसर यूं भी है और यूं भी अली मौला मौला 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 अली मौला मन कुन तो मौला। और हुए क्या से क्या या अली कहने वाले वली बन गए, या अली कहने वाले अली मौला मौला 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 अली मौला मन कुन तो मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, टॉपिक पे जाने से पहले हमारा एक अदद किचन है जहाँ पर थोड़ी सी हम कुकिंग करते हैं। शेफ़ साद हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आइए ज़रा इनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ साद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हैं? आप बताएं, आज बड़ी कोई प्रिपरेशन चल रही है, कुछ चीज़ें उबल रही हैं और कट रही हैं। आज जी बिल्कुल, पास्ता हमने निकाल दिया है। पास्ता हमने बॉईल करके उसको आइस बात के लिए रख दिया है ताकि वो। और ये कौन सा पास्ता आपने लिया है? ये हमने फेटुचीनी लिया, ठीक है। और हम बना क्या रहे हैं? स्पिनिश। आज हम बना रहे हैं स्पिनिश क्रीमी मशरूम पास्ता। ओह हो। अच्छा, ये बच्चों के लिए थोड़ा स्पेशल है। अच्छा, चिकन तो है नहीं इसमें? चिकन नहीं है, तो हमने मीट नहीं डाला। बच्चों के लिए स्पेशल कैसे हो गया? वो क्योंकि सब्जी बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, तो हमने कहा इसको इनकॉर्पोरेट करें स्पिनिश के साथ। और चिकन चाहे तो हम डाल सकते हैं, है ना? आप डाल सकते हैं। मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें मैंने चिकन डाली है। अच्छा, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी इसकी रेंडेशन डिफरेंट की है यहाँ के लिए, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक, हम कर क्या रहे हैं अभी? सबसे पहले बता दें। सबसे पहले ये करेंगे, ब्लेंडर लेंगे। बेसिकली आपने सुना होगा एक पेस्टो पास्ता बनता है। जी जी जी। ये पेस्टो पास्ता से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है। एग्जैक्टली पेस्टो पास्ता नहीं है। सही है। आपने पालक लेनी है, पालक को आपने साफ करके धो के इसमें ब्लेंडर जार में आपने डाल लें। सही है। क्या क्या चीज़ें ब्लेंड होंगी इसमें? साथ में आपने पीनट्स लेनी है। हाँ, अच्छा। आप कोई 10-20 ठीक है, जो है ना पीस। पालक लिया, पीनट्स लिए और डाल दें।
लहसुन 2 से 3 जो है ना वो लहसुन के जवे सही है, आप लेके उसको चॉप कर ले और ठीक है। इसमें अच्छा, बहुत कम लोगों का एक इसका टेस्ट डेवलप होता है, ज़्यादा लोग इसको पालक का? नहीं, ये जो पेस्तो पेस्टो वैसे बहुत मज़े की सॉस मज़े होती की है, सॉस होती थोड़ी है। टैंगी और हाँ। थोड़ी सी स्पाइसी होती है। आप सही। स्टेक के ऊपर भी डाल सकते हैं, हमने जो स्टेक बिल्कुल, बनाया हाँ, था बहुत सारी हम चीज़ें उसके ऊपर पेस्टो सॉस भी डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रिल्ड चिकन के ऊपर भी डाल सकते हैं पेस्टो सॉस, बड़ी ठीक है जी। पीनट्स का है, गार्लिक का और ब्रेड क्रम्स हमने डाले 2 to 3 टेबल स्पून ही है हमने ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्स सब्स्टिट्यूट है पार्मिजान का, ठीक है, आप अगर पार्मिजान मिल जाए तो आप वो भी डाल सकते हैं। सही है, अच्छा, सॉल्ट अबाउट टेस्ट ठीक है, और ब्लैक पेपर, फ्रेशली क्रश्ड अबाउट टू टेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें अब डालना है हमने लेमन, में बस यहाँ पड़ा हुआ है दूसरी रेसिपी का, मैं लेमन यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, और इसको पानी के साथ या स्टॉक के साथ या किस इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा ताकि अच्छा। वो ब्लेंड प्रॉपर से हो सके। सही है, और मैं अभी बताता हूँ आपको, ये डाल के ठीक ना है। इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। सही है। और फिर ब्लेंड से निकालेंगे, अगर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लाइट हो रही है ना, फिर हम थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है, वो थोड़ी ये सी एक शाइन और ग्लेज भी आ जाएगा जी, सॉस में। एग्जैक्टली, प्रॉपर एक ठीक है। जो है ना वो पेस्टो सॉस टाइप का बन जाएगा। लास्ट टाइम हुमैरा आपा और सरवत आपा हाँ, आए थे, बात आपने करें। बिल्कुल डिफरेंट एक डिश बनाई थी अंडों की। आज भी ये देख रही हूँ, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ बना रहे हैं, कुछ पालक के एक चीज़ साथ। मैं बता दूं, हमने पास्ता जो हमने बॉईल जी। किया उसमें से स्टार्ची वाटर हमने थोड़ा सा निकाल लिया बात के अच्छा, लिए। ठीक है, वो सही आप है। निकाल लें पहले। सही है, ठीक अब मैं सिर्फ ये ब्लेंड होगा, थोड़ा ब्लेंड सा करता हूँ, आप जब तक बात कर। चलें जी, आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हुमैरा आपा, आपसे मैं सवाल पहले करना चाहूँगी। एक तो ये कि रमज़ान के महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 अशरे हैं, इन हवाले से ज़रा सी थोड़ी सी हमें रोशनी दीजिए, रहमत का, मग़फ़िरत का और निजात का। इसकी क्या वजह है कि 3 में डिवाइड किया गया है और इसे हम क्या कर सकते हैं? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का महीना उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला ही बख्शने वाले हैं बेशक। और अल्लाह ताला ही निजात देने वाले हैं। बेशक। अल्लाह ताला ने खालिस रमज़ान को अपने लिए मख्तस कर दिया। सूरह इखलास जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, और एक रमज़ान के रोज़े आप किसी और चीज़ से रख ही नहीं सकते, ना शुक्राने के ना नफिल के, खालिस अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए आप नियत कर लें, बस अल्लाह के लिए आपकी नियत होनी चाहिए। पहला अशरा अल्लाह ने रहमत कर दिया, स्टेप टू स्टेप दिया अल्लाह ने, सही है, अपनी रहमत दिखाई। उसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होगी। लॉजिक है, अल्लाह ताला की रहमत है। इब्तिदा होती है पूरे साल खाने पीने के बाद, अब हम आ रहे हैं अपने नफ्स पे भी काबू पा रहे हैं। असल में सिर्फ खाना पीना रोकना नहीं होता है, नफ्स को काबू करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ कर रहा होता है। अब हम दूसरे अशरे में आते हैं, उससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसने दुआ भी बताई, कुरान में बता दी, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। मुझसे मांगो, मैं सबसे ज़्यादा रहम करने वाला हूँ ना, अल्लाह ही मग़फ़िरत देने वाला, अल्लाह ही माफ़ करने वाला है। दूसरा अशरा शुरू होता है, थोड़ा हमारे भी जज्बात और वो हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ, रुजू हम ज़्यादा हो जाते हैं। आप कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है ना, वो आपकी वाली इब्तिदा वाली बात, एक कनेक्शन शुरू हो गया। इब्तिदा में स्लो होते, उसके बाद हमारा कनेक्शन बनता है। अब हम इस अशरे में आके अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना शुरू कर देते हैं, इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना शुरू कर देते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाह माफ़ कर देना तू मुझे, तू माफ़ करेगा तो ही मैं बख्शा जाऊँगा। एक कनेक्शन ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे इंसान बेबस हो जाता है। अब माफ़ अल्लाह करेगा मुझे, मग़फ़िरत का अशरा है, मुझे रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ कर देता है। और जब ये तीसरा अशरा शुरू होता है तो इस वक्त अल्लाह की रहमत जोश पे होती है। सहाबाए कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि एक उम्मत ऐसी भी गुजरी थी, मफ़हूम आपकी बात का, इसमें एक शख्स 1000 साल की इबादत करता था। सहाबाए कराम अफसुर्दा हो गया और उनका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो उम्रें भी इतनी नहीं है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन सूरह क़द्र नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने बताया कि आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जिसमें तुम इबादत कर लो तो तुम्हें 1000 रातों का इबादत का सवाब मिलेगा। अब देखिए, रहमत जोश पे, आपकी तवक्को जोश पे, रहमत का यकीन हो गया, मग़फ़िरत का यकीन हो गया, अब पाके रहूँगा। उसमें अल्लाह ताला रात भी बता देते। अब आपको मैं मखसूस वक्त बता दूँ, आप उस मखसूस वक्त पे हर हालत में पहुँचेंगे।
लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस वक्त भाई ये चीज़ बटेगी, मुझे नहीं पता किस वक्त। तो आप या तो पहले से आएंगे या आप देर तक रुकेंगे या आप कोशिश करेंगे मैं वहाँ से जाऊँ ही ना, मुसलसल ही आप उस हालत में फिर रहेंगे कि हाँ। तो वो जो 5 रातें आखिरी अशरे में कहीं अल्लाह ने, उसके साथ अल्लाह ताला ने जहन्नुम से भी नहीं चाहते थे। वो रात पालो, 1000 रातों का सवाब। फिर तुम जानते नहीं हो कि उस रात का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या? और हकीकत है हम नहीं जानते। हम अपने तौर पे सोच लेते हैं 27वीं शब, 25वीं शब, 21वीं शब, हाँ आसार दिख रहे हैं जी, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देना चाहता है, क्योंकि वो बंदे की जुस्तजू के उस स्टेज पे ले आता है जहाँ उसकी तड़प पड़ जाती है। अच्छा, ये तीनों अशरों की कोई ख़ास मखसूस दुआ है या मग़फ़िरत करने का कोई ख़ास तरीका है? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आएंगे ईमान है रमज़ान में। स्टे विद अस। आ जाएँ जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन है और रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस रमज़ान हम थोड़ी सी नई बातें भी सीखें जो पहले भी हमने सीखी हुई हैं लेकिन हम शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो बार बार एक तरह से रीइंफोर्समेंट भी हमें चाहिए होता है, वो इंसानी दिमाग है कि वो भुला देता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अशरे की रमज़ान के हवाले से, ख़ास तौर से मग़फ़िरत और निजात के हवाले से। ये जो हमारे आखिरी 2 अशरे हैं। अपना सरवत आपा मुझे बताएं, ये क्या 3 अशरों की कोई अलग अलग दुआएं हैं? जब ये अशरा हो तो हम ये दुआ पढ़ें, और मग़फ़िरत करने का सही तरीका है क्या? हम अल्लाह ताला से किस तरीके से मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि हमें माह रमज़ान मुबारक जो कि तरबियत और इंसान साजी का महीना है, इसमें कुछ दुआएं जो हैं हमें माह रमज़ान मुबारक में पढ़नी ही चाहिए। या अली या अज़ीम या गफ़ूर वाली दुआ है। और जब हम ये तीसरा अशरा जो आज से शुरू हुआ है, जहन्नुम से निजात का अशरा, तो इसमें हमको अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा। ताकि परवरदिगार आलम हमें जहन्नुम से निजात और आज़ादी दे। और जब हम अशरा मग़फ़िरत की बात करते हैं तो तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हर एक की तौबा का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। परवरदिगार आलम सबकी तौबा को कबूल फरमाए। और जब हम मग़फ़िरत मांगते हैं अल्लाह ताला से तो यकीनन अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाता है, खुश हो जाता है। बेशक, लेकिन वो कहते हैं ना कि गिरगिरा के माफ़ी मांगो, रो के, रोना आए ना आए लेकिन ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम्हें रोना आ रहा है। तो ये वाकई असर होता है इस दुआ में जब हम अल्लाह से इस तरीके से मांगते हैं? देखिए, जिस तरह कोई बच्चा भूखा होता है तो वो अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाया करता है, रोया करता है, ज़मीन पे लेट जाता है और अपनी एड़ियाँ रगड़ता है कि उसकी माँ उसको दूध दे दे। तो बिल्कुल अगर हम रब्बुल आलमीन के सामने, परवरदिगार आलम के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो क्या परवरदिगार आलम हमें रहमत से, मग़फ़िरत से, जन्नत से निजात यानी आज़ादी ना अता फरमाएगा? बेशक बेशक। अच्छा हुमैरा पर मुझे बताएं, वैसे तो 3 अशरे हैं, ठीक है, मैं ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए कि जैसे रहमत का अशरा है, अब जब वो 10 दिन चल रहे होते हैं तो क्या उन 10 दिन में हम मग़फ़िरत नहीं तलब कर सकते? या जब मग़फ़िरत के अशरा चल रहा है क्या हम रहमत की या निजात की दुआ नहीं मांग सकते? हम सब कुछ मांग सकते हैं, हर पल मांग सकते हैं, पूरा साल, हर दिन, हर लम्हा है, मांगना भी चाहिए। असल में हम लोग जो है ना दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मग़फ़िरत है क्या? मग़फ़िरत है अपने आप को उस स्टेज पे लिया हो कि मुझसे गलती हो गई। सही है, रियलाइजेशन आया। वो रियलाइजेशन आपको कब आएगा? जब आप वो सपोज करोगे। ये रमज़ान का जो ख़ास महीना होता है ना, इसमें हमें एक बात बड़ी बचपन से ये बात पता होती है, अल्लाह की रहमत जोश पे, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला कहता है फ़र्ज़ पढ़ो 70 गुना सवाब दूंगा, नफिल करोगे फ़र्ज़ के बराबर सवाब दूंगा। आप देखिए बट रहा होता है सब कुछ, हर कोई दाव पे लगा रहा होता है हर चीज़, अपना खुलूस भी, जो थोड़ी सी भी इफ्तारी बनाएगा वो भी। इसी तरह दुआओं में तेज़ी आ जाती है, कुरान पाक पढ़ने में तेज़ी आ जाती है, तस्बीहात में।
तौबा तो हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन रियलाइजेशन जिस वक्त इंसान को होगी उसी वक्त तौबा उसके कबूल। अच्छा, रियलाइजेशन के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें दुआ मांगनी चाहिए। बाज़ लोगों को नहीं एहसास होता कि कहीं वो गलती कर रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि या अल्लाह मुझे ज़रूर गाइड कर कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, अगर कोई कोताही हो रही है। आलम से तौफीक मांगनी चाहिए। तौफीक मांगनी जब हम चाहिए। तौफीक मांगते हैं तो रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। कहते हैं ना कि बिन मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम अल्लाह से हिदायत मांगेंगे, तलब मग़फ़िरत करेंगे, तलब रहमत करेंगे, तो परवरदिगार आलम क्यों नहीं वो हमको अता फरमाएगा। और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक रिवायत, एक वाक़या, इस्लामी हिकायात रिवायात में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो हमारी क़ल्बो नज़र के लिए एक तवज्जो का बाइस हुआ करते हैं। फ़ज़ील बिन अयाज़ थे, एक मशहूर नक़ब ज़न थे, डाका ज़नी, नक़ब ज़नी इनका इब्तदाई उम्र में पेशा था। तो ये एक मरतबा किसी घर में गए नक़ब ज़नी करने के लिए, डाका डालने के लिए, तो करीब के घर में एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा था कि और इनके दिल अल्लाह की याद से कब ये लोग अल्लाह की याद से कब तक गाफिल रहेंगे। ठीक है। अब फ़ज़ील बिन अयाज़, मैं हमेशा कहा करती हूँ कि वाज़ और नसीहत के लिए घंटों घंटों का दर्स कोई काम नहीं करता, लेकिन अगर एक लम्हा भी होता है दिल की क़ल्ब की माहियत तब्दील करने के लिए तो वो बहुत होता है। अब हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ ने तौबा की, इस्तग़फ़ार की, और तौबा इस्तग़फ़ार का वो तरीक़ा नहीं होता कि बस हमने तस्बीह और तौबा पढ़ते रहे रवानगी के साथ, बल्कि आपने जिनको नुकसान पहुंचाया है उनको उसके नुकसान की तलाफ़ी कीजिए। तो फ़ज़ील बिन अयाज़ ने कहा कि जिसके यहाँ भी जिसकी मेरी तरफ जितनी रकम निकलती हो तो वो मुझसे ले ले। अब एक तरफ तो वो अपना डाका ज़नी, नक़ब ज़नी छोड़ चुके थे, दूसरी जानिब लोगों के बहुत सारे मुतालबात भी पूरे किए, तो अब उनके पास बिल्कुल पैसा बचा नहीं था। अच्छा, एक यहूदी था जिस के घर पे फ़ज़ील बिन अयाज़ ने नक़ब ज़नी की थी, तो उस यहूदी से ने कहा कि मैंने कसम खाई है कि जब तक तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं कर दोगे तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा, फ़ज़ील बिन अयाज़ ने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उस यहूदी ने कहा कि मुझे मेरे घर में एक हुजरा है, उसके अंदर एक गालीचा बिछा हुआ है, उसके नीचे कुछ सोने के सिक्के रखे हुए, तुम आकर मुझे दे दो तो मेरी भी कसम पूरी हो जाएगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अब फ़ज़ील बिन अयाज़ वहाँ पर गए और गालीचे के नीचे हाथ डाला और सोने के सिक्के निकलते रहे और वो यहूदी को देते गए और उसके बाद जब वो तमाम रकम पूरी हो गई तो यहूदी कलमा पढ़कर कबूल इस्लाम कर लेता है। तो लोगों ने पूछा क्यों किया, तो यहूदी ने कहा कि मुझे मालूम था, मेरे घर का हुजरा है कि उस गालीचे के नीचे सिवाय मट्टी के गर्द और गुबार के कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कोई सिद्क़े दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करता है तो परवरदिगार आलम उसके हाथों की मिट्टी को भी सोना बना दिया करता है। एक लम्हा जो था ना रियलाइजेशन का, तो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से मैजिक कर ही देता है। जब गुनाह का इंसान को वो हो जाए ना कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ, सही, तो उसे सिर्फ तौबा के लिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं दिखता। ये फीलिंग कब आएगी, कैसे पता चलेगा कि हमने रियलाइज़ किया, इस पे भी ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमें अपने अंदर ही झांकना है और पता करना है कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ दिल से हैं, कहाँ बस ऐसी ऊपर से हैं। ब्रेक आ रही, ब्रेक में जाने से पहले अगर वक्त है तो हम सना आप ही से फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे, हम नात सुनना चाहेंगे आपसे। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे दहन में जुबान
तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवीन तईद है और मैं मुंतज़िम खाना घर हूँ जो गुज़श्ता 23 सालों से गरीब बस्तियों में कायम है, जहाँ गरीबों को 3 रुपए में रोटी दी जाती है ताकि वो पेट भर के खाना खा सकें। 3 रुपए की रोटी रखने का मकसद सिर्फ ये था कि लोग खरीद कर खाएं, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। देखिए, हमने कभी किसी दौड़ में शामिल नहीं हुए और इसका मतलब ये है कि हमने दो लोगों से शुरू किया 2002 में, और ये सिलसिला चलते चलते अब हज़ारों लोगों तक है। कई हज़ार लोग रोज़ाना यहाँ से खाना लेते, खाते हैं और अपने घर वालों का पेट भरते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम जो मोहल्लों में, जो इलाके में काम कर रहे हैं, हमें हर घर की कहानी पता है। लोग आके बहुत सारे सवाल करते हैं कि आपको कैसे मालूम कि यहाँ गरीब है। मैंने कहा, जब मैं गरीब बस्तियों में ही काम करती हूँ तो मुझे मालूम करने की क्या ज़रूरत है। खाने घर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। कई अशरों से हम लोग रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का एहतमाम करते हैं, क्योंकि इस इलाके के लोगों के पास तो रोज़ा खोलने के का भी एहतमाम नहीं है। तो फिर ये होता है कि लोग शरबत और खजूर से रोज़ा खुलवा कर बिरयानी, चिकन बिरयानी खिलाने का एहतमाम किया था, जो अल्लाह ने आज तक अल्लाह ताला उसी सिलसिले को कायम व दायम रखा है। और इस रमज़ान में भी इंशाअल्लाह इसी तरह हम रोज़े खुलवाएंगे। दूसरे रोज़े से हमारे राशन का एहतमाम होता है, राशन तकसीम करते हैं, क्योंकि खाना घर बंद होता है। तो दूसरे रोज़े से जो लोग मुस्तकिल यहाँ से खाना ले रहे होते हैं, उनके राशन का इंतज़ाम होता है। 35 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, 25 साल, तकरीबन 23-24 साल मेरे खाना घर को हो गए। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हमारा माशरा जो है ना, इतना अच्छा हो जाए कि लोगों को अपने भूख मिटाने के लिए किसी की तरफ हाथ ना उठाना पड़े। जो खाना घर बनाने का मेन मकसद था वो यही खातून और उसके 2 बच्चों के मारने का अमल था। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब कोई माँ अपने बच्चों को नहीं मारे, लेकिन मुसलसल खबरें आती है कि जी दरिया में फेंक दिया, मार दिया, मर दिया, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं ना। लेकिन मेरी अपनी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला कोई घर अब ऐसा ना हो कि अपने बच्चों को मार दें, अपने किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुँचाएँ। ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला उनके ग़िज़ा के मामलात को, इनके खुराक के मामलात को अल्लाह ताला ऐसे तरीके से पूरा करे, और वो लोग दूसरे माशरे के लोगों की तरह अपने बच्चों को भी पेट भर के खिलाएं, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब उनके पास रोज़गार होगा। अल्लाह ताला परवीन आंटी को और हिम्मत और ताकत दे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सोच लेकर ये चली इतने साल पहले, और अपने किचन का, अपने खाने पीने का दायरा इन्होंने वसी किया और मोहल्लों को शामिल किया। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके वो ज़रिया बनी हुई हैं और उनकी भूख का ख्याल रख रही हैं। तो आप लोग भी 10 वाले भी ले सकते हैं, लेकिन जो मज़ा आएगा ना डिश का, वो फ्रेश पे ही आता है। और मज़ा तो कुकिंग का तब आता है जब हमारे पास ये SK के पैन्स और पॉट्स होते हैं, प्रेशर कुकर्स होते हैं। SK एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, ISO सर्टिफाइड ब्रांड है कुकिंग वेयर का। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त इनकी रेंज है, आपको मिल जाएगी। कैसरोल्स हैं, पॉट्स हैं, पैन्स हैं, प्रेशर कुकर्स लेना चाहते हैं, डबल कोटेड हैं, नॉन स्टिक के, मार्बल कोटेड हैं, आपको अवेलेबल हैं। और वाकई में बेहतरीन कुकिंग होती है इसमें। अच्छा, ये मशरूम इसमें मुझे शेयर करना है सिर्फ। आपने थोड़ा सा डाला है सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है। ठीक है जी। टॉसिंग लाइक अ शेफ।
सही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सिर्फ हल्का सा इसको स्टेयर करके मैं मशरूम्स निकाल लूँगा। ठीक है। इसी पैन के अंदर हम जो है हल्का सा बटर डाल के अच्छा, और फिर इसकी सॉस की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। जो हमने स्टार्च वाटर निकाला था सही है, वो डालेंगे, लेकिन पहले हम हल्का सा जो है ना, जो गार्लिक हमारे थोड़े से रह गए थे वो हम सौते करेंगे। ठीक है, तो ये हम सामने करेंगे तो अच्छा ज़रा दिखा देंगे। आप ये बेशक सौते करके निकाल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है जी, हम सामने सामने करेंगे सॉस, क्योंकि वो सारा फिर एक साथ ही होगा। वो ठीक है, वो फिर मैं आपके पास आऊँगी ना, तो फिर हम उसको दिखा देंगे ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए कि सॉस बननी कैसे है। और यहाँ भी जो हमारी ख़वातीन बैठी हूँ बड़े गौर और फिक्र के साथ देख रही हैं, आपको भी हम ज़रूर सिखाएंगे। हम बात कर रहे थे मग़फ़िरत के हवाले से। अच्छा, ख़वातीन का तो ये जी मशग़ला है ना? बिल्कुल यही है, और स्पेशली वो समझती हैं कि रमज़ान में तो मेन चीज़ है ही यही ना, तो वो इसको इबादत समझकर करती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भी करना ये होता है कि क्या करें, रोका भी नहीं जाता है। घर वालों की भी फरमाइशें कम नहीं होती हैं। अच्छा, रमज़ान की बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, लेकिन मर्दों के लिए अगर वो ख़वातीन का हाथ बटाते हैं तो वो कुरान पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा कि वो अपने घर की ख़वातीन का हाथ बटाएं, इसलिए कि वो ख़वातीन जो कि ख़ुद भी रोज़े की हालत में होती है और गर्मी के आलम में और किचन में मुख्तलिफ काम कर रही हैं, तो परवरदिगार आलम उसको बहुत पसंद फरमाता है। मतलब रमज़ान वो महीना है कि हर शौहर जो है वो अपनी बेगम को खुश कर सकता है, वो दिल से दुआएं देगी। वो जो गिले शिकवे करती है ना बीवी एक अपने शौहर से, वो सब भुला देगी। वो वाकई में उसका दिल इतना बड़ा हो जाएगा। तो बीवी करती किसके लिए? माँ है, बीवी है, वो कितना पका के अपने आदमी के लिए कर रही होती है। वो बिल्कुल कहती है, वो एक चाहती है कि मुझे तारीफ मिल जाए, और ज़्यादा बड़ी चाहत नहीं है उसकी, बहुत छोटी सी है। छोटी छोटी चीज़ों में एक औरत खुश हो जाती है। वो मर्दों ने ऐसी खामखा में जो है वो ख़वातीन को वो बनाया हुआ है। अच्छा जी, मग़फ़िरत के हवाले से हम बात कर रहे थे। सरवत आपा मुझे ये बताएं, मग़फ़िरत जैसे हम अपनों के लिए तलब करते हैं, दुआएं मांगते हैं, तौबा करते हैं, क्या वो सही है? कोई सही तरीका है कि हम अपनों के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं, वो कबूल भी होती हैं? जो लोग हयात से हैं, जो लोग जा चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मग़फ़िरत जब तक तौबा नहीं, मग़फ़िरत कबूल नहीं होगी, तौबा करनी ज़रूरी है। अभी कोई गुनाह करके चला गया और हम उनके लिए जो है वो मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, ये क्या कबूल होती है? ये क्या कॉन्सेप्ट है? इस हवाले से हम बात करेंगे। ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आ जाएं जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। एक सवाल हमने छोड़ा था सरवत आपा के लिए मग़फ़िरत के हवाले से कि जो हम अपनों के लिए मग़फ़िरत मांगते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो वाकई कबूल होती है या मांगी जाए, और क्या तरीक़ाकार है? क्यों नहीं कबूल होती है? परवरदिगार आलम से हम कुछ भी मांगेंगे रब्बुल आलमीन वो हमें अता करेगा, ज़रूर अता फरमाएगा। और जब हम मग़फ़िरत मांगते हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, तो रब्बुल आलमीन उसको बहुत ज़रूरी पसंद फरमाता है। और हमारे यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि क्या सिर्फ मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत मांगनी चाहिए या ज़िंदा के अफराद के लिए भी मग़फ़िरत मांगनी चाहिए? तो बिल्कुल ज़िंदों के लिए भी मग़फ़िरत मांगी जा सकती है। बिल्कुल जैसे कि खुदा से माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है, अपने गुनाहों की तौबा और इस्तग़फ़ार करनी है, अपने लिए भी कीजिए और अपने बहन भाइयों के लिए, अपने प्यारों के लिए भी कीजिए। तो जब हज़रत बहलौल दाना एक बाज़ार में मौजूद थे और कभी वो जानिब आसमान इशारा कर रहे हैं, कभी इधर उधर इशारा कर रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि बहलौल क्या कर रहे हो? कहा कि खुदा से इन लोगों की राज़ी नामा करा रहा हूँ, मसालिहात करा रहा हूँ। तो किसी ने पूछा कि अच्छा बहलौल कोई इसमें तुम्हें कामयाबी हुई? कहा नहीं, वो तो राज़ी है मगर इनके पास लोग राज़ी नहीं है, ये राज़ी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उसके चंद दिन के बाद लोगों ने बहलौल को देखा, वो मट्टी की कच्ची कब्रों के दरमियान में बैठे, बेचारे खामोशा में बैठे हुए थे, और वही तरीक़ा था कि जानिब आसमान देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बात इशारे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि बहलौल आज क्या कर रहा हूँ? कहने लगे कि आज भी खुदा से उसके बंदों का राज़ीनामा मसालियात करा रहा हूँ।
लोगों ने पूछा कि बहलोल कोई कामयाबी हुई, कहा कि ये तो राजी हैं मगर वो राजी नहीं है। आज वो राजी नहीं आज है। अमल का दिन है, हिसाब नहीं है। हाँ। कल हिसाब का दिन होगा, अमल नहीं होगा। लिहाजा हमको तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए, हर लहज़ा और हर आन करते रहना चाहिए। अपने लिए तो करें ही करें, दूसरों के लिए जब हम करते हैं, जैसे कोई अपना हमें पता है कि ये ख़ताकार है या ये कोई गुनाह अनजाने में भी कर रहा है और हम उसके लिए जैसे मग़फ़िरत तलब करते हैं, अच्छा वो वर्क किस तरीके से करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला कुछ ट्यूनिंग करता है, कुछ चेंजेस आनी शुरू हो जाते हैं। आपकी बात को कर रही हूँ मैं। हाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस मुंह से दुआ करो जिससे गुनाह ना हो। ये क्या बात हुई? तो जब हम दूसरा कोई दुआ कर रहा है ना, तो वो अपने लिए गुनाह है, आपके लिए उसने कोई गुनाह नहीं किया। उस मुंह से दुआ करो जिससे कोई गुनाह ना हो। तो जब कोई इंसान किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, उसके हक में तो कबूल होती है, वो दुआ आपके हक में भी कबूल होती है। अच्छा, इसलिए जब भी दुआ करें पहले दूसरों के लिए मांग लें, अल्लाह आपको देना शुरू कर देगा। सही है। जब हम किसी के लिए माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह एहसास दिला देता है कि हाँ मैंने तेरी तौबा कबूल की, क्योंकि ये वो उम्मत है जो गुनाह करेगी और तौबा करेगी और अल्लाह माफ़ कर देगा। क्योंकि शैतान ने चैलेंज दिया था ना, वो तो खड़ा था कि मैं तो भटकाऊंगा। कसम है तेरे इज़्ज़त और जलाल की, अल्लाह से बहुत प्यार है उसे। अल्लाह ताला कसम है तेरे इज़्ज़त और जलाल की, तेरे बंदे को मैं बहकाता रहूँगा और सीधे रास्ते पे बैठूँगा, वहाँ बहकाऊँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे कसम है मेरे इज़्ज़त और जलाल की, मेरा बंदा तौबा करेगा मैं माफ़ कर दूँगा। वो माफ़ करने वाला गफूर रहीम। इस पर जिस दिन यकीन हो जाए और आपने अपना गुनाह याद कर लिया, तो यकीन जानिए वो रहमान आंसू भी नहीं गिरने देगा। उस आंसू को भी वो जमा करके रखेगा। कहते हैं कि जब यौम हशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का जो आखिरी सजदा करेंगे, उससे उठेंगे, सबकी सज़ा हो चुकी होगी, लेकिन जहन्नुम की आग भड़क रही होगी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक प्याला देंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी आप इस आग में डाल दीजिए, ये दब जाएगी। आप प्याला लेके पानी डालेंगे तो वो आग दब जाएगी। आप पूछेंगे इस प्याले में क्या पानी था, कौन सा पानी था? यानी कि आब कौसर था, आब ज़मज़म था, क्या था? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के वो लोग जो अल्लाह के खौफ से अपने गुनाहों के लिए रोए कि मग़फ़िरत कर दे, ये वो आंसू अल्लाह ने संभाल के रखे थे। आज जहन्नुम की आग ठंडा। तो अल्लाह ताला तो वो गिरे हुए कतरों को देखता है। हम कितनी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला से मांगते हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये जो वही बात आ जाती है कि हमारा जो अल्लाह से ताल्लुक़ जब जुड़ता है ना, इस दिल में कुछ धड़कन ही अजीब हो जाती है ना, कुछ याद नहीं रहता, कुछ है कैफियत ऐसी आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर आप सिंसियर हैं। और एक जगह ये भी आ जाता है कि बस अब वाइंड अप कर दो अपनी दुआ, बस है ना, बस मतलब काफ़ी है, पहुँच गई, सुन लिया और उसका असर दे रहा है। सर ना, कभी आपके साथ ऐसी कोई कैफियत आई है कि जब इंसान कनेक्शन को फील कर रहा होता है कि हाँ हाँ वो जुड़ा हुआ है और वो सुन रहा है, और फिर ऐसी बिला वजह रोना भी आ जाता है? ऐसा होता है कभी? होता है, बिल्कुल होता है ना। आप जब तो आप माशाल्लाह से कलाम भी पढ़ते हैं अल्लाह का, और कभी कलाम पढ़ते में भी ऐसी कैफियत हो जाती है, ऐसी कैफियत होती है क्योंकि अशार कुछ ऐसे होते हैं कि दिल को छू के वहाँ पे पहुँचते हैं। ऐसा लगता है कि वहीं डायरेक्ट, और हम गुंबद खजरा के उसमें बैठे हुए हैं साए में, और सरकार से अपने इल्तिजा लगा के अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। तो उस तरह से होता है, कभी इबादत रात में कर रहे हों, अंधेरा हो कमरे में, तो उस तरह से अपने कोई गुनाह याद आ जाए या कोई बात ऐसी किसी का दिल दुखा दिया कुछ बात, तो वो वाकई कनेक्शन ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वाकई अल्लाह हमारे बिल्कुल पास है। अच्छा, चलते फिरते तो वैसे ही हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक अकेले में जो उसके साथ वक्त गुजारा जाता है ना, मुझे लगता है कि वो सबसे आपकी बेस्ट बॉन्डिंग का एक टाइम होता है, चाहे वो जब भी हो। अच्छा, उलमाए इस्लाम में फरमाते हैं कि अपने घर में एक गोशे तन्हाई मखसूस कर लो कि जहाँ पर तुम नमाज पढ़ो, जहाँ पर अल्लाह से गिरिया उजारी करो, और रात को पूरा दिन गुजारने के बाद अपना मुहासबा करो कि तुमने आज कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, और उसके बाद उस गोशे तन्हाई में, उस खिलवत की, उस तक़लिये की मकाम पर जाओ और वहाँ पर जाकर कहो कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और सजदे में जाकर गिरिया करो। अच्छा, आंसू कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, तो उस वक्त अपने मरहुमीन को याद करो जो दुनिया से गुजर गए हैं, तुम्हारे घर वाले, वालिदैन, और जब उनकी याद आपका दिल तड़पा दे, आपकी आंखें नम कर दे, तो उसी वक्त अपने ख्याल के रुख को मोड़ दो और परवरदिगार आलम से तौबा व इस्तग़फ़ार करो।
बस जी, हमारी दुआएं, हमारी इबादत और हमारे इस रिश्ते को अल्लाह ताला और मज़बूत रखे। ये भी दुआ करते रहना चाहिए कि अपने से ताल्लुक़ मज़बूत बना, है ना, और हमें उसी बिल्कुल तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद फिर सब कुछ सही हो जाता है। मैंने तो ये चीज़ ऐसे नोट की है, उसके साथ कनेक्शन है ना, और किसी की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप देने वाले बन जाते हैं। बल्कि आप कभी कुछ महसूस कीजिएगा, आप अल्लाह से करीब होंगे ना, हाँ, जो चीज़ आपसे ज़्यादा करीब होगी ना उसे दूर कर दिया जाए। ये भी है, और आपको फील भी नहीं होगा, फील भी नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही होगी चीज़, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही दूर चली जाती है। अजीब अजीब मिरेकल्स हैं जी, अल्लाह ताला की ज़ात के हैं, और बस नोटिस करना ज़रूरी है, और ये नोटिस होगा जब हम गौर व फिक्र करेंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ज़रूर नात सुनना चाहेंगे। कोई कलाम हमें सुनाइए सना, और फिर हम ब्रेक लेते हैं। मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र-ए मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद, और हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, हर तलब पर अताओं की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है। मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र-ए मदीना, मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद। आ जाएँ जी, खुशामदीद। ईमान है रमज़ान में आज जो है हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मुख्तलिफ सी एक हरे रंग की पास्ता कह सकते हैं इसको, और ये है जी क्रीमी स्पिनच पास्ता। सॉस हमने तैयार कर ली, पास्ता को बॉईल कर लिया, फेटुचीनी हमने लिया है, मशरूम्स आपने सौते करके रख लिए। अब इसकी सारों की असेंबलिंग का प्रोसेस है सारा। ठीक है, अभी आपने लिया बटर, थोड़े से जो है वो गार्लिक, ठीक है, इस तरह से सौते होंगे। साथ ही हम इसके स्केलियंस ऐड कर देंगे। स्केलियंस बेसिकली स्प्रिंग अनियन, ठीक है, स्प्रिंग अनियन का पार्ट नहीं हमें चाहिए, ठीक है, हरा, उसका जो हरा पार्ट है वो बिल्कुल फाइन चॉप करके आप। सही है। अच्छा, क्या वजह है कि जब हम स्प्रिंग अनियंस को जैसे एग फ्राइड राइस बना रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद ना एक स्मेल छोड़ देती है? नहीं, मुझे या तो मैंने अक्सर ये नोट किया है, अगर आप उसको रखें, दोपहर में आपने बना लिया है, शाम में, तो मैंने तो ओमिट ही कर दिया स्प्रिंग अनियंस को चावलों में। स्प्रिंग अनियन बड़े मज़े की चीज़ है और खूबसूरती इसमें आती है बड़ी। या प्याज उसकी स्मेल छोड़ती है, हमें प्याज भी डालनी चाहिए, उसका जो आगे का बल में भी थोड़ा बासी हो गया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, नहीं, फ्रेश स्प्रिंग अनियंस, मैंने हमेशा ये चीज़ नोट की, मैंने कहा अब मैं डालूंगी नहीं फ्राइड राइस में। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन जो है ना मेरे वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, गार्लिक के साथ स्प्रिंग अनियन थोड़े से और डाल दूँ मैं, थोड़े से और। अब मैंने डालना है जो पानी हमने स्टार्ची वाटर हमने निकाला था, ठीक है, पास्ता बॉईल करते वक्त वो हम डाल देंगे इसके अंदर। सही है, 1 कप। ये फुल ऑफ स्टार्च है। हाँ जी, जो हम पास्ता बॉईल कर रहे थे उसमें से हम निकाल लेते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है आपकी जो सॉस है उसका टेक्सचर थोड़ा सा वेलवेटी कर देता है, थोड़ी सी स्टार्चीनेस इसमें ऐड कर देता है, इस वजह से हम डालते हैं। क्योंकि पास्ता जो है वो इट्सेल्फ इतनी स्टार्च ऐड नहीं करता, क्योंकि उसको तो हम एंड में डाल रहे होते हैं। तो अब ये हमने डाल दिया। एक टिप है ना, थोड़ा सा इसको। जी, अच्छा, साथ ही हमने हैवी क्रीम इसमें। ठीक है, क्रीम गई इसमें,
वैसे वाकई इसमें चिकन भी हो, बड़े मज़े का। आप चिकन का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपने इसमें चिकन ऐड करनी है, जैसे आपने मशरूम सौते किए ना, सही है। चिकन को जस्ट आप नॉर्मल घर के जो मसाले हैं ना, जो नॉर्मल होते हैं, हाँ। पेपर और सॉल्ट और पेपरिका वगैरह, वो आप डाल के उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर रख लें। सही है। और उसको आप जस्ट पैन पे सौते कर लें, फ्राई कर लें, अच्छे से नॉर्मल से पका लें। फिले आप बीच में से काट लें, पतले कर लें, जिस तरह हमने मशरूम सौते किए उसी तरीके से आप उसको सौते कर लें। और उसको भी अलग से बीच में कट करना है, पूरा पीस डालना है अल्फ्रेडो की तरह, वो करके आप सही है। इसमें जो सीजनिंग वगैरह डालनी है वो डाल दें, ताकि फिर हम बिल्कुल, मैं अभी डाल रहा हूँ आपके सामने। हमने क्रीम डालनी, मशरूम ऐड करने हैं इसी में, ताकि मशरूम अपना फ्लेवर ओवरऑल सॉस में रिड्यूस होने के टाइम पे ऐड करते रहें। सही है। अब ये इसको कंप्लीट कर कर ही हम ज़रा जी बिल्कुल, इसमें कलर वेरिएंट डालने के लिए, क्योंकि मेरी जो क्रीमी स्पेनिश पास्ता की जो सिग्नेचर रेसिपी है उसमें मैं ऐड नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन कलर डालने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए बेल पेपर्स मैंने इसमें। कॉस्ट बढ़ानी है तो डाल दीजिए। बहुत सस्ता, मुझे तो एक पीस इतना महंगा नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ, मैंने तो सुना है 250 to 80 का एक पीस मिलता है। चलें, अगर जो अफोर्ड कर सकता है वो यूज़ कर ले, जो अफोर्ड नहीं कर सकता 50-30 रुपए का शायद एक वो ग्रीन वाला मिलेगा। अब आप देखें इसका कलर, ये थोड़ी सी रिड्यूस होगी तो ये खूबसूरत लगेगी। सही है, ठीक है जी, ये हो गया। साथ ही हम अपनी जो मेन हमारी इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे, और ये सारी डाल देंगे हम। सारी डाल दें, थोड़ी सी डाल दें, मैंने 80% डाल दिया। ठीक है। और वो जो बचाइए अंदाजे के हिसाब से, जो ये बचाइए इसका आप दही डालें, उसका जो है ना वो आप रायता बना लें। रायता बन जाए भाई, पालक का, मज़े का। खीरा भी डाल दें तो हरा रायता, स्पिनिच का रायता, स्पिनिच रायता, ये हो गया। और इसमें सिर्फ अब पास्ता जाना है। अब इसके अंदर एंड में पास्ता जाएगा, जब थोड़ी सी ये रिड्यूस हो जाए, अभी मैं पास्ता सामने ऐड कर देता हूँ। बस चलें जी, आप रिड्यूस हो ही गई है, कलर मेरा जो है ना मुझे इवन मिल जाए। अरे वेरी नाइस। अच्छे से इसको मिक्स करके आप सर्व एक थोड़ा इफ्तारी के लिए डिफरेंट सी चीज़ हो गई जो आप तैयार कर सकते हैं। अब इसको आप बेशक डिश आउट कीजिएगा। मैं इसको प्लेट करता हूँ, और जो हमारी लास्ट रेसिपी के लिए आते हैं, वो भी हमारी आज बेसिकली ग्रीन स्पेशल है। ओके, आज ग्रीन, आज इसीलिए आप भी ग्रीन पहन कर आए हैं। ठीक है, ठीक है, सही है जी। अच्छा, एक हुमैरा आपा, वैसे ही अक्सर लोग पूछते भी हैं, एक सवाल जहन में आया कि नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है जो लोग मुसलमान नहीं हैं? अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 113 में फरमाया है, मफ़हूम बता रही हूँ मैं उसका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी और मोमिन किसी मुशरिक के लिए दुआ नहीं कर सकते, दुआए मग़फ़िरत। अच्छा, दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते, दुआए मग़फ़िरत स्पेशली। अच्छा, आप अल्लाह देखें, ईमान किसके दिल में कितना है आप नहीं जान सकते, ठीक है। कौन ईमान पर गया, कौन नहीं गया मुसलमानों में, हमें नहीं पता, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक नॉन मुस्लिम जिसका हमें पता है कि वो मानता ही नहीं अल्लाह को एक वादहु ला शरीक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, उसके लिए हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी नेक इंसान है। कोई अगर वो नेक है और सब कुछ है, तो हम अल्लाह से अल्लाह के उसका हमारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर सकते हैं। तू रहमान है, तू रहीम है, ये मामला तेरे सुपुर्द है, जो तू जानता है वो हम नहीं जानते। अच्छा, उसकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तू इसको हिदायत दे, और जब तक वो नॉन मुस्लिम है हम उसकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला तू उसे ईमान। अब बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जो बड़े काम करते हैं, बिल्कुल मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसे ईमान में सरफरोश फरमा। देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैला के दुआ की थी कि इस्लाम के दामन में जो है उमर बिन हशाम या उमर बिन ख़त्ताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डाल दीजिए। दोनों मुशरिक थे, दुआ कबूल हुई उमर बिन ख़त्ताब के हिस्से में, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। तो दुआ तो मांग सकते हैं, दुआ मांग सकते, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांग सकते। वो नहीं मांग, वो मतलब स्पेसिफिकली मेंशन अल्लाह का किया मामला है। देखिए, यही तो आके अल्लाह ताला ने, जैसे सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाई, हंसी उड़ाते हैं, ये हंसी उड़ाते हैं कि हम इन बेवकूफ़ों जैसे हो जाएं। मुसलमान हैं, ज़ाहिर है उस दौर में तो सहाबा थे कि अपना माल भी लगा रहे हैं, अपनी जान भी लगा रहे हैं, अपनी मेहनत भी लगा रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पे। और मैं सोचती हूँ कितना सख्त वक्त होगा, इधर काम किया और इधर कुरान में आया। हज़रत अबू लबाबा का देखिए आप, कि उन्होंने उन्हें बनु करनीज़ा जो वो था यहूदियों का एक कबीला था, और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद तोड़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा करने के बाद तय यही हुआ था कि हमने जो इनको ऑप्शन दिया इस्लाम में आने का, या तो वो कबूल कर लें, नहीं तो नहीं ख़त्म कर देंगे।
अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनके पहले से कुछ मरासिम थे। इन्होंने हज़रत अबू लुबाबा को बुलाया कि क्या करें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने और ना माने तो क्या होगा। ज़बान से कुछ नहीं कहा था, सिर्फ हाथ के इशारे से किया था कि अगर नहीं मानोगे तो उस गला कट जाएगा। लेकिन अभी बाहर निकले नहीं थे कि एहसास हुआ ये तो मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ बेईमानी कर दी, ख़यानत कर दी। अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने, आज भी वो मौजूद है, गुंबद तौबा उसे कहते हैं। अच्छा। उस पे आके जंजीर से बांध लिया था कि जब तक अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा, ये वहाँ ये बात बताने का एक मकसद है, अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा मैं अपने आप को नहीं खोलूँगा। ये क्या है? एहसास। सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये मामला गया तो आपने कहा अब ये इन्होंने मफहूम आपकी बात का कि इन्होंने अपना मामला खुद अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वरना मैं खुद भी नहीं ये कहता। सही है। 8 दिन या 12 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। आपकी ज़ौजा और आपकी बेटी आके खोलती थी तो आप रफ़ा हाजत के लिए जाते थे, ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे, यानी आपकी हालत इतनी हो गई थी कि आप बेहोश रहने लगे। जब सूरह तौबा की आयत उतरी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई थी, और फिर आपने कहा कि नहीं मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे तो मैं आज़ाद होऊंगा। तो अगर तौबा के लिए आप ये सोचते हैं तो एहसास होना ज़रूरी है। जब आप अल्लाह से तौबा नहीं कर रहे, अल्लाह को एक नहीं मान रहे, तो फिर मरने के बाद अल्लाह ताला ने अगली आयत में सूरह बकरा में क्या फरमाया, इन्हें पता चलेगा क़यामत वाले दिन कि ये मजाक कर रहे थे या हम मजाक कर रहे हैं। जो ये कर रहे हैं इनको सब पता चलेगा, और दर्दनाक अज़ाब की वईद है अल्लाह ने कुरान रब्बी में अल्लाह ताला बस हमें बचाए इस आग से और हमें रियलाइजेशन अंदर हमारे पैदा हो। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये रिकैप ब्रेक है, रेसिपी को नोट करना है तो ज़रूर नोट कर लीजिए। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। आई जी, अब ज़रा शेफ़ साद का टास्क जो है ना टफ़ कर देते हैं। 1 मिनट है आपके पास शेफ़ साद, और उसमें आपने ड्रिंक सिखानी है सबको, कीवी की ड्रिंक। कीवी ले ली हमने, बीच में से काट के उसको। ज़बरदस्त। 2.5 टेबल स्पून हनी। ठीक है। अच्छा, इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे। सही है। साथ ही लेमन। ठीक है, हेल्दी ड्रिंक है ये, ख़ास रमज़ान में रिफ़्रेशिंग। और लेमन, एक बड़े साइज़ का लेमन लेके आपने वो भी साथ में निचोड़ लें। ठीक है। खट्टी खट्टी सी होगी है, लेकिन थोड़ा शहद का भी है इसमें। पिंच ऑफ सॉल्ट। सही है। इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के। अच्छा, ये वाइट वाली ड्रिंक डालनी है इसमें? वाइट ड्रिंक हम डालेंगे, हम सोडा डालेंगे एंड में इसको। ठीक है। अच्छा, आखिर में इसको ब्लेंड करके और फिर मिक्सिंग करेंगे। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है इसको, दरदरा रखना है। मैंने देखा बहुत कम पीसा है क्योंकि जो खूबसूरती है ना, मोटे मोटे इसके जो सही है जो बीज है ना वो खूबसूरत लगते हैं जब ड्रिंक में आते हैं। तो चलिए जी, ये हमारी ड्रिंक भी रेडी हो गई। कीवी की एक नया आइडिया है कीवी की ड्रिंक पीने का। कभी कभार तो चलता है, इतना महंगा फल भी हम खा सकते हैं कभी कभार, है ना। वैसे तो आता नहीं है हम लोगों के घरों में। आजकल तो स्ट्रॉबेरीज बहुत आम हो गई हैं, बहुत आम हो गई हैं। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश यही है कि खट्टा चल जाएगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी शहद डाला है ना तो थोड़ा सा मिठास भी आ जाएगी। चलें जी, आप इसको हाफ सोडे के साथ भी भर दें। ये हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पर पास्ता रेडी हो गया है, और जो है हम दुआए खैर के लिए भी तैयार हैं। हुमैरा आपा से रिक्वेस्ट करेंगे दुआए खैर के लिए। मेरी तरफ़ से इजाज़त, और आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप से इख्तिताम होगा, नात कलाम और जो भी आपने सुनाना है वो ज़रूर सुनाएगा। जी हुमैरा आपा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाहुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, आपका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि आपने हमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया।
आपने हमें दोबारा ये रमज़ान का महीना दिखाया, आपने हमें रहमत का अशरा दिखाया, आपने हमें इस्तग़फ़ार का अशरा दिखाया और अब आप हमें निजात के अशरे में ले आए हैं। रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या इलाहुल आलमीन, हमें और जितने नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को बनाने में मेहनत की, बिलखुसूस सुल्ताना आपा और उनकी पूरी टीम को या इलाहुल आलमीन अपनी रहमत से बख्श दे, मग़फ़िरत फरमा, सबकी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमा और हमेशा इसी तरीक़े से मेरे माबूद उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी रहमत का साया फरमाना। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ करना पसंद है। ऐबों को छुपाने वाले हम सब को माफ़ फरमा दे। इस ताक़रात में हम सब की मग़फ़िरत कबूल व मंजूर फरमा दे। बेशक तू वासिउल करीम है। रब्बना व तक़ब्बल दुआ व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको बचा मेरे मौला, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा